बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। यानी हमने एचसीएफ फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय यूजिंग डिवीजन मेथड से। पिछले लेसन में हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने एचसीएफ फाइंड किया था फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी फैक्टर बनाने के बाद। अब यहाँ हम डिवीजन के मेथड से सॉल्व करेंगे। चले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, और सबसे पहले ये जो पावर जिसकी ज़्यादा है एक्सप्रेशन की वो लिख लेंगे। 27x³ + 9x² - 3x - 10 और डिवाइड का साइन, और यहाँ लिखेंगे 3x - 2। अब हमने 3x - 2 को बाहर इसलिए लिखा है कि इसकी पावर कम है, x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 3 है। तो जिसकी पावर कम हो उसे अपने रेडिकल साइन के बाहर लिखना है, और जिसकी पावर ज़्यादा हो उसने अपने अंदर लिखना है। अब आपने सबसे पहला टारगेट क्या होता है कि इसे क्या करना है, आपने 27x³ बनाना है। यहाँ जो पहली वैल्यू होती है इसके बराबर वैल्यू लेके आनी है। किस तरह लानी है, 3x को मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर से कि 27x³ बन जाए। उसका तरीका ये होता है, यहाँ साइड पे लिख लेते हैं 3x - 2। अब इस पहले वाले जो टर्म है इसको देखना है और इस टर्म को देखना है। 3x को हमने किससे मल्टीप्लाई करें कि 27 बन जाए। तो 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 9 = 27, 9 यहाँ पे आ गया। अब हमने बनाना है x³, तो यहाँ पे x है तो इसको x² से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये पावर इसकी 1 होती है। आज जब मल्टीप्लाई करें तो पावर्स वेरिएबल की ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा x³। तो पहला टारगेट तो यही होता है कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 27x³ बन जाए। तो हमने 9x² से मल्टीप्लाई किया तो 27x³ बन गया। अब चूँकि ये सामने -2 भी है तो इसके साथ भी इसे मल्टीप्लाई कर देना है। इसका आंसर बेशक कुछ भी आ जाए, तो इसका आंसर आ जाएगा +- 9 2 = 18 और x² साथ वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये जो हमें टर्म मिली है 9x², इसको हमने ऊपर लिखना है यहाँ पे 9x², और इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 3x - 2 के साथ, और आंसर में मिला है 27x³ - 18x²। अब इसे हम यहाँ लिखेंगे 27x³ - 18x²। और एक चीज़ का आपने ख़ास क्या रखना है कि x³ के नीचे x³ की वैल्यू आनी चाहिए और x² के नीचे x² आना चाहिए, तब ये आंसर सही होगा। फिर यहाँ पे लाइन लगाएंगे और इसके साइन चेंज करेंगे, माइनस करेंगे। ये प्लस का है यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये जो नीचे वैल्यू लिखी होंगी इसके हमने साइन चेंज करने हैं, जो ऊपर वैल्यू लिखी हैं इनके साइन चेंज नहीं करने। अब ये प्लस 27x³ है और ये -27x³ है, इस माइनस को आप कंसिडर करना है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये दोनों प्लस के हैं। 18 में जब 9 को ऐड किया जाए तो आ जाता है 27। तो 27x² माइनस ये नीचे ले आएंगे 3x को, और इसको भी नीचे ले आएंगे -10 को। अब देखें यहाँ पे x² है, वहाँ पे x है, इसका मतलब है ये इससे डिवाइड कर सकता है। फिर दोबारा हमारा टारगेट क्या होगा, इसी पहली वैल्यू को हमने बनाना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3x को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि ये 27x² बन जाए। तो इसको दोबारा हम यहाँ पे लिखेंगे 3x - 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 9 = 27, यहाँ भी 9 आ जाएगा, और यहाँ पे x² बनाना है तो यहाँ पे x लिखेंगे हम। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आएगा 27x², क्योंकि इसकी पावर 1 है। अब इसको आगे मल्टीप्लाई कर दें -18x, तो ये हमारा आंसर आ गया है। 9x का हमने इससे मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ भी हम लिख देंगे, और साइन देखें 9 का क्या प्लस है, तो यहाँ लिखेंगे +9x। इस 9x को हमने जब इससे मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, तो आंसर आता है 27x² - 18x, तो वो यहाँ हमने लिखना है। तो इसे मल्टीप्लाई किया 27x² - 18x आ जाएगा।
अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है कि हमने साइन चेंज करने हैं नीचे वाली वैल्यूज़ के। ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब प्लस 18 में से जब 3 माइनस करते हैं तो आ जाएगा 15 प्लस के साथ x माइनस 10। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है? हमने 15 x के बराबर नंबर लाना है। और नंबर किस तरह लाना है? इस पहली वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर से कि 15x आ जाए, यानी हर मरतबा इसके बराबर लाना होता है। तो हम पहले यहीं दोबारा लिखेंगे 3x माइनस 2 और इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे 15 बने। तो 3 का टेबल पढ़ें 5 तक और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15। यहाँ x लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वरना x स्क्वायर हो जाएगा, तो x ये वाला आ जाएगा। फिर इस 5 को मल्टीप्लाई करें इधर तो आ जाएगा माइनस 10। 5 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आया। तो अब यहाँ पे हम 5 लिखेंगे प्लस का, ये लिखना ज़रूरी है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे किया हुआ है तो आ जाएगा 15x माइनस 10। अब हमने क्या करना है? माइनस करना है जिस तरह पहले करते हैं। ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। अब इसमें HCF क्या है? ये वाला HCF है या ये वाला HCF है? जो फैक्टर इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहा होगा वो इसका HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 3x माइनस 2, यानी 3x माइनस 2 ने इस पूरी एक्सप्रेशन को पूरा डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 आ गया है, इसलिए 3x माइनस 2 ये वाला जो साइड है ये वाली, ये इसका आंसर है। तो ये इसका पहला पार्ट सॉल्व हो गया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है x³ माइनस 9x² प्लस 23x माइनस 15। सेकंड एक्सप्रेशन है x² माइनस 4x प्लस 3। अब ये क्यूब है, इसकी पावर ज़्यादा बड़ी है तो ये हम अंदर रखेंगे और इसको बाहर रखेंगे, जिस तरह इसे हमने अंदर रखा था और ये बाहर रखा था। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद ये एक्सप्रेशन अंदर रखेंगे x³ माइनस 9x² प्लस 23x माइनस 15। ये रेडिकल साइन है, ये बनाया हमने, और बाहर हम लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस 3। अब स्टूडेंट्स क्या करना है? सबसे पहले वही टारगेट हमारा कि इसको हमने इसके बराबर बनाना है, इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि x³ बन जाए। तो आप यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x से जब मैं मल्टीप्लाई करूं इसको इसके साथ, इसकी पावर 1 होती है चूँकि, तो ये क्या बन जाएगा x³। अब इस नंबर को आगे भी मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4x और x², क्योंकि इसकी पावर 1 है तो ये हो जाएगा माइनस 4x²। फिर नेक्स्ट क्या है? प्लस 3x, यहाँ x की जगह ये है प्लस 3x। टारगेट क्या था कि यहाँ पे x³ बन जाए, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि यहाँ x³ बन जाए ताकि ये पहली टर्म जो है ये कैंसिल आउट हो जाए। फिर इसी x को हमने आगे भी मल्टीप्लाई यहाँ तक कर देना है। अब फिर साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस हैं कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 9 है, माइनस का प्लस का 4 है, तो साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, माइनस का आएगा 5x²। अब ये प्लस की बड़ी वैल्यू है तो साइन प्लस का आएगा। 23 में से 3 माइनस करें 20x, और ये नीचे आ जाएगा माइनस 15। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हमने माइनस 5x यहाँ पे नीचे लेके आना है। कैसे लेके आना है? इस पहली टर्म को ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये चीज़ बन जाए। तो इसके साथ 5 लाना है तो हम यहाँ पे माइनस लिख देंगे, -5। अब देखें माइनस 5x² बन गया है, तो इसका मतलब है इसी से बन गया तो यही ठीक है। तो -5x² इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यही चीज़ आ गई। अब इसे चूँकि आगे भी मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 4 20, तो यहाँ हो जाएगा 20 और साथ x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 3 5 15। अब यहाँ पे साइन चेंज हो गया, ये साइन चेंज हो गया, ये साइन चेंज हो गया।
अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि साइन इसके अपोजिट है। यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो। अब चूँकि यहाँ पे ज़ीरो आ चुका है, क्वेश्चन एंड हो जाता है, तो इसका अब आंसर क्या होगा, ये वाली जो एक्सप्रेशन है जिसने इसको पूरा पूरा डिवाइड किया है, ये इसका आंसर है। तो हम लिखेंगे HCF इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो इसने चूँकि इसको पूरा पूरा डिवाइड किया है, इसलिए ये इसका HCF है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अभी 2 पार्ट्स सॉल्व होना बाकी हैं। बोर्ड पे जगह कम है, बोर्ड को रेज करके हम उन्हें भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है 2x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 कॉमा 6x³ प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। तो चलें इसे सॉल्व करते हैं। इस वैल्यू को हम रेडिकल साइन के अंदर लिख लेते हैं। 6x³ प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, और ये वाली वैल्यू जो पहली है इसे हम बाहर लिख लेते हैं। 2x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब हमने क्या करना है, जिस तरह के पहले मैंने बताया था, हमने पहले नंबर के बराबर इस टर्म को बनाना है। इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 6x³ बन जाए। तो जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साथ, तो बड़े आराम के साथ यहाँ पे 6 बन जाता है, और x³ तो यहाँ पहले से है। तो मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साथ। 3 2 ज़ा 6, ये x³ बन गया। फिर इससे भी मल्टीप्लाई करना होता है। 3 2 ज़ा 6 और ये x² हो गया। फिर 3 2 ज़ा 6 और यहाँ x आ गया, और यहाँ 3 2 ज़ा 6 आ गया। यहाँ पे लाइन लगाएंगे। लाइन लगाने के बाद इसके साइन चेंज करने हैं। ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस 6 है, माइनस 6 है, और x³ है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्लस 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो साइन आएगा प्लस का 6x स्क्वायर। अब ये प्लस 6x है, ये माइनस 6x है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा प्लस 12 में से 6 माइनस करते हैं तो आंसर आता है हमारा 6। अब स्टूडेंट्स देखें कि यहाँ पे x स्क्वायर है, जबकि वहाँ पे वो क्यूब है, तो ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से 6 कॉमन ले लेते हैं। 6 कॉमन लेते हैं तो अंदर रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। अब इस 6 को हम इग्नोर कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इग्नोर 6। वी हैव, हमारे पास क्या रह जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1। अब हमने क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1 को बाहर रखना है, और इस जो एक्सप्रेशन को हमने इस साइन के अंदर रखना है, रेडिकल साइन के। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय ये वाली जो वैल्यू है वो है x स्क्वायर प्लस 1। यानी अब हमने x स्क्वायर प्लस 1 से इसको डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हमें बनाना है 2x³ बनाना है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर से कि 2x³ यहाँ पे आ जाए। तो हम इसे एक तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, और क्योंकि x स्क्वायर है तो x से भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2x³, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x, ये x स्क्वायर है तो यहाँ नहीं लिखना, हमने यहाँ लिखना है 2x, तो यहाँ लिख दिया 2x। अब क्या किया जाता है, अब हमने करना होता है यहाँ पे साइन चेंज। ये प्लस है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम है। और यहाँ भी देखें +2 है, -2 है, ये भी सेम है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको नीचे ले आते हैं हम, तो ये नीचे आ जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ से 2 नीचे आ जाएगा +2। अब हमने ये 2x स्क्वायर बनाना है यहाँ पे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x स्क्वायर बन जाए। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, +2 से जब x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 2x स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2।
तो ये साइन चेंज होकर नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, ये बच जाएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा 0 बच गया है और हमारा आंसर क्या है x² + 1। तो इसका मतलब है कि जो लास्ट जो आंसर होता है, जो डिवाइज़र होता है हमारा, ये डिवाइड कर रहा है इसको, वो हमारा HCF होता है। तो HCF किसके इक्वल आ जाएगा x² + 1। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है 2x³ + 4x² - 16x। अच्छा, किसी बुक्स पे यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली ये प्लस है। नेक्स्ट है x³ - 4x, 3x² - 6x। तो हम क्या करेंगे, इसको रेडिकल साइन के अंदर रखेंगे और इससे इसे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले सॉल्यूशन और यहाँ पे लिखेंगे 2x³ + 4x² - 16x। किसी बच्चों की बुक्स में यहाँ पे माइनस लिखा होगा तो आप यहाँ पे प्लस लिख लें और डिवाइड करना है x³ - 4x से। अब हमारा टारगेट क्या होता है कि यहाँ पे 2x³ बन जाए, इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए इस पहली वैल्यू को कि यहाँ पे ये वाली चीज़ बन जाए। तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2x³। 2 1 ज़ा 2, जब मैं 2 1 ज़ा 2 कहता हूँ तो इस 1 से मैं मल्टीप्लाई बेसिकली करता हूँ। 2 1 ज़ा 2 और x³ वैसे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 4 ज़ा 8 x, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे ये नहीं आ सकता तो हम इसे आगे लिखेंगे। यहाँ आ जाएगा -8x, यानी जो वेरिएबल की जो पावर होगी उसी के नीचे उसे लिखा जाता है। ये प्लस है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 4x²। -16 में से जब +8 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -8x। अब स्टूडेंट्स इसमें से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x² - 2 यहाँ पे। अब इग्नोर कर देंगे हम, 4 को इग्नोर कर देते हैं। अब चूंकि ये पावर कम है और इसकी पावर ज़्यादा है तो इसे रेडिकल साइन के अंदर लाना होगा, इसे बाहर लाना होगा। तो हम ये लिखेंगे x³ - 4x डिवाइडेड बाय x² - 2x भी यहाँ लिखना था, -2x। अब हमने x³ बनाना है यहाँ पे, तो x² को हम जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x³ ± -2 और ये x² बन जाएगा क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। तो यहाँ पे x² नहीं लिख सकते, आगे लिखेंगे -2x²। तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। x² को पहले लिख लेते हैं, ये 2x² आ जाएगा -4x। अब हमने यहाँ पे 2x² बनाना है तो इसको हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ 2x² बन जाए। तो ज़ाहिर है हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे +2। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x² ± -2, 2 ज़ा 4 और x वैसे साथ आ जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है तो ये प्लस, ये सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस, इसकी यानी पावर सेम है और ये इसका कोफिशिएंट भी सेम है, इसकी पावर भी सेम है, कोफिशिएंट भी सेम है, प्लस है माइनस है प्लस है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। अब अगर 2 एक्सप्रेशन होती हैं ये और ये, तो अब आंसर आ चुका होता x² - 2x, क्योंकि लास्ट में इसने इसे डिवाइड किया है। लेकिन ये एक तीसरी एक्सप्रेशन भी है 3x² - 6x, तो उसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे 3x² - 6x और ये जो लास्ट डिवाइज़र था जिसने इसे डिवाइड किया था, इसके साथ इसे डिवाइड करते हैं। यहाँ आ जाएगा x² - 2x। अब हम यहाँ पे हमने 3x² लाना है तो x² को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 3 1 ज़ा 3, यहाँ 1 होता है, 3 1 ज़ा 3 और x² वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, यहाँ -6 आ जाएगा और x वैसे ही आ जाएगा साथ इसके। साइन चेंज करेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया 0। अब लास्ट जिस डिवाइज़र ने डिवाइड किया है वो आंसर होता है, तो लास्ट इसने डिवाइड किया है तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, HCF हमारा आ जाएगा x² - 2x।
तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने HCF फाइंड किया बाय डिवीजन मेथड। नेक्स्ट लेसन क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हम LCM फाइंड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।